हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत। आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के लिए एक वीडियो। लोग ब्लड रिलेशन को कर तो लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर एक अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, इसे आप कर नहीं पाते। तो थोड़ा मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है, थोड़ा हम स्टैंडर्ड मेथड को मैंने थोड़ा शॉर्ट करने की ट्राई किया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो सबसे पहले तो ब्लड रिलेशंस में तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप एक ये होता है कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल दिए जाएंगे जिनका मीनिंग डिफरेंट टाइप बताया जाएगा। जैसे इसमें ए प्लस बी का मीनिंग ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मीनिंग ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी का मीनिंग ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड ए डिवाइडेड बाई बी का मीनिंग है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो आपको डिफरेंट टाइप के सिंबल दिए जाएंगे जिनका मीनिंग डिफरेंट होगा। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जैसे इसमें बनाया हुआ है टी डिवाइडेड बाय, ऐसा एक करके एक इक्वेशन बनाई जाएगी और इसमें आपको किसी की भी रिलेशन पूछ जाएगी। जैसे इसमें पूछिए टी से जे की, टी से यू की पूछ सकते हैं, वी से एम की, कहीं से भी कहीं की भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा है एसएससी। अब समझेंगे टाइप टू क्या है, मतलब अपने सारे टाइप्स जान लेंगे, फिर आगे हम टाइप वन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को समझना। ठीक है, टाइप टू से पहले टाइप थ्री देखिए। टाइप थ्री में क्या है, हमारे को अलग अलग लाइंस में एक रिलेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, कि जैसे इसमें भारत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ है, रोहित एंड भारत आर ब्रदर्स हैं, सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित है, सपना सन इज क्रिश। ठीक है, हाउ इज क्रिश रिलेटेड टू सुरेश, ये पूछा गया। अब इसमें क्या अलग अलग लाइन से अलग अलग रिलेशन बताए गए हैं, तो हमको एक सबको कनेक्ट करके एक रिलेशन बताना है। ठीक है, इससे सेपरेट टाइप टू में क्या है, टाइप टू में हमको एक ही लाइन दे दी जाएगी। जैसे इसमें है ना, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एल्विन ने कहा कि वह मेरी माँ की, एक मतलब पूरी की पूरी एक लाइन बना दी जाएगी, एक ही। ठीक है, और फिर उससे हमें आंसर निकालना होगा, उससे हमें रिलेशन ढूंढना होगा। ठीक है, देखिए जो हमारा टाइप वन है, मैं इसे समझाऊंगा कि हम इसे बिना पेन एंड पेपर के करना है। ठीक है, बिना पेन और पेपर के यूज के हमें सिर्फ इसे माइंड में सोल्व करना है, जो मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कैसे माइंड से सोल्व करना है। और टाइप टू भी हम जो हमारा वन लाइनर वाला है, इसे भी हम माइंड से ही सोल्व करेंगे। टाइप थ्री जो है, इसमें हम सिंबल्स का यूज़ करना होगा। ठीक है, सिंबल्स के लिए मैं जो सिंबल्स यूज़ करता था ना नॉर्मली, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप देख लें, इसकी हेल्प ले लीजिए। कपल के लिए हम एक डबल लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ये, या फिर एक इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिबलिंग्स के लिए एक सिंगल लाइन। ठीक है, जनरेशन चेंज के लिए एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस टाइप की। मेल के लिए हम एक पॉजिटिव साइन, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन, अननोन के लिए ब्लैंक बॉक्स। इसको भी मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से मैं ये यूज़ करता था। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप वन के क्वेश्चन समझेंगे कैसे करेंगे। देखिए, ये मैंने एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसमें देखिए ये सब है। अगर आपको नॉर्मल करने बैठोगे इन सबको लगा के तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इसमें ए का कैसे रिलेशन पूछा है, ठीक, बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा और सबसे लास्ट में हम जब आ जाएंगे उसके बाद सबको कनेक्ट करके दो तीन क्वेश्चन फिर हम डायरेक्ट। सबसे पहला मैंने इसको अलग अलग पेजेस में तोड़ लिया है। तो देखिए, सबसे पहला हमने क्या किया है, सबसे पहले जे इक्वल के है ना, जे इक्वल के इसे उठा लिया और इसका जो इक्वल का मीनिंग है वो उठा लिया। ऐसे ही हम फिर उसके बाद आई को उठाएंगे और जो इसका बीच का सिंबल का मीनिंग है वो उठा लिया। फिर इसके बाद हम एल, ऐसे ही करके मैंने पेजेस में तोड़ लिया पहले। देखिए, अब जे इक्वल की है। ठीक है, जे इक्वल के इक्वल का मीनिंग से वाई। सबसे पहले तो एक सजेशन है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस ना हिंदी में सोल्व किया करो। जैसे क्योंकि आप अपनी मम्मी को मम्मी ही बोलते हैं, हे मदर नहीं बोलते हो। पापा को पापा बोलते हो, हे फादर नहीं बोलते हो। भैया को भैया बोलते हो, ब्रदर नहीं बोलते हो। ठीक है, तो इस वजह से चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, सभी आप पापा मम्मी भैया ये सभी यूज़ करते हैं, तो आपको रिलेशन कनेक्ट करने में ईजी होगा। तो मैं भी यहाँ पे आपको हिंदी में ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये चीज आ गई है, जे इक्वल के इक्वल का मीन्स है वाइफ। ठीक है, यानी जे के की वाइफ, जे के की वाइफ या फिर पत्नी। ठीक है, जे के की पत्नी हो गई। आगे आता है आई। आई और जो है ये लेस देन वाला सिंबल, लेस देन का मीनिंग है ग्रैंडसन। अब देखो, जे तो पत्नी है, पत्नी का ग्रैंडसन कौन होगा, पत्नी का ग्रैंडसन अपना भी ग्रैंडसन ही होगा। ठीक है, ग्रैंड सन हिंदी में पोता। अब पोता पहुंच गया, आई जो है पोता था, फिर से इक्वल आ गया। इक्वल का मतलब है एल जो है आई की तो वाइफ है, तो के की क्या लगी, आई का मतलब था पोता, अभी तक आई क्या था पोता, तो एल क्या होगा कि पोते की पत्नी। हम सीधे लिख लेंगे पोते की पत्नी। ऑप्शन में भी अगर यहाँ तक ही पूछा होगा तो उसमें मेंशन किया होगा तो पोते की पत्नी, यानी वाइफ ऑफ ग्रैंडसन। तो एल हो गई के पोते की पत्नी। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। अब देखो, एच स्टार है, स्टार का मतलब है बेटी, यानी कि के पोते की पत्नी की बेटी। के पोते की पत्नी की बेटी कौन होगी, के पोते की बेटी। ठीक है,
के पोते की बेटी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, के पोते की बेटी एच। अब जी के, अब इसका मतलब है ग्रैंड फादर, दादा। के पोते की बेटी का दादा कौन लगेगा? के पोते की बेटी का दादा कौन होगा? यानी कि के का बेटा। जी क्या है? के का बेटा। ठीक है। अब एफ क्या है? डॉटर। के बेटे की बेटी। के बेटे की बेटी कौन लगेगी? के की पोती। ठीक है, के की पोती। एफ क्या है? के की पोती। ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज का मीन्स है सन। के पोते पोती का बेटा। के पोती का बेटा कौन लगेगा? के का परपोता। के का परपोता। परपोता। ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको ये हिंदी में पता होंगे रिलेशंस। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में एक और चीज़ प्रॉब्लम है कि मान लीजिए ग्रैंडफादर दे दिया, ग्रैंडफादर का मतलब नाना भी होता है, दादा भी होता है। ठीक है। ब्रदर इन लोगों का मतलब जीजा भी होता है और पत्नी का भाई भी होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी क्या आया था हमारा? के का परपोता। ये क्या है? के का परपोता। के परपोते की बहन। के परपोते की बहन कौन होगी? के की परपोती। के की परपोती। ठीक है। के की परपोती का, के की परपोती का। अब सी क्या है इसका? सी डी का भाई है। ठीक है। सी डी का भाई है तो के की परपोती का भाई कौन होगा? के का परपोता। ठीक है। अब के का परपोता परपोता आ गया। अब के परपोते की पत्नी। के परपोते की पत्नी। ठीक है। इसे हम यही कहेंगे, के परपोते की पत्नी। के परपोते की पत्नी का पिता। के परपोते की पत्नी का पिता, या फिर के परपोते का ससुर। ठीक है। ये होगा हमारा ए का से के का रिलेशन। ए क्या है हमारा? के का, के परपोते का ससुर है। ठीक है। ये जो हमारे के परपोते का ससुर है, इसे हम देख लेंगे वापस। ठीक है। आंसर देख लेते हैं। ए जो है के परपोते का ससुर है। ठीक है। सही आंसर हमारा। अब देखो, अभी हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके समझा। अब हम कैसे, अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे इसे? मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब देखिए, के क्या है? जे की, के जे की पत्नी है। ठीक है। आई क्या है? जे का, आई जे का है पोता। पत्नी, जे जो है पत्नी थी, पत्नी का पोता कौन होगा? फिर से पोता। ठीक है। पोते की पत्नी कौन होगी? पोते की पत्नी को हम पोते की पत्नी ही कहेंगे। ठीक है। अब स्टार के बाद एच है। स्टार का मतलब है यहाँ पे बेटी। ठीक है। तो पोते की पत्नी की बेटी कौन होगी? पोते की पत्नी की बेटी होगी परपोती। ठीक है। पोते की पत्नी की बेटी यानी कि पोते की बेटी यानी कि परपोती। ठीक है। पोते की बेटी। अब इसके बाद क्या है? पोते की बेटी का दादा। पोते की बेटी का दादा कौन होगा? यानी कि मेरा बेटा पोते की बेटी का दादा होगा। ठीक है। मेरा बेटा, बेटा था हमारा, मेरा। तो स्टार का मतलब है बेटी। बेटे की बेटी कौन होगी? पोती। एफ क्या हो गया? पोती। ई क्या है? ये होगा पोते का, पोती का बेटा यानी कि परपोता। ठीक है। ये जो है हमारा मेरा परपोता लगेगा, क्योंकि एफ की बेटी, एफ का बेटा है और एफ जो है मेरा परपोती थी। ठीक है। परपोती का बेटा परपोता। ठीक है। अब माइनस, अब डी क्या है? डी ई का, डी ई की बहन है। ठीक है। तो परपोते की बहन परपोती। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस मतलब भाई, परपोती का भाई परपोता। ठीक है। अब परपोती का भाई परपोता, इसकी इक्वल का मतलब है पत्नी, यानी कि परपोती का की पत्नी कौन होगी? परपोते की पत्नी। परपोते की पत्नी का पिता कौन होगा? परपोते का ससुर। ठीक है। समझ आया? ठीक। तो जो है ए की परपोते का ससुर है। हमको ऐसे ही देखना है रिलेशन। ठीक है।
मैं इसके और 2-4 एग्जांपल ऐसे ही करवा देता हूँ, आपकी स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊँगा, आपकी डायरेक्ट बताऊँगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। टाइप 1 जो हमें यहाँ पे दे रखा था कि टी रिलेटेड टू जे कैसे होगा। अब देखो, जे से जाना है मैं टी तक। क्यू क्या है जे, क्यू क्या है जे का, क्यू जे की पत्नी है। ठीक है, पत्नी की माता कौन होगी, सास। सास का हस्बैंड कौन होगा, ससुर। ठीक है, इतना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ससुर। वरना आप डायग्राम बनाते तो ये बहुत पूरा का पूरा पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ता, फिर आपको पता लगता है। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं क्या है, ससुर। टी जे का ससुर। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम पहले। अब देखो, इसको अगर हम बनाने बैठे तो हमें बहुत टाइम जाएगा इसमें। कि पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें चेक करना पड़ेगा, फिर इसमें ऐसे हमको 4-4 अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसे हम डायरेक्ट करेंगे। देखो क्यू क्या है आर का, क्यू आर, आर की बेटी, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा कौन होगा, नाती। ठीक है, ए ऑप्शन का मतलब है नाती। ये कह रहा है आर जो है पी का भाई होना चाहिए, इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में देखो पी क्या है आर का, माता, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो थर्ड ऑप्शन में क्यू क्या है पी का, क्यू पी की माता, माता का बेटा, माता का बेटा कौन होगा, भाई। माता का बेटा कौन होगा, भाई। ऑप्शन तो हमारा यही पूछा था कि कौन से ऑप्शन का मतलब भाई है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक बार हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अब ये कह रहा है कि अब देखिए उसमें दे रखा था ए बी की, वो है बी, ए जो है बी का, ए बी का क्या लगेगा वो रिलेशन बता रखा था। हाउ ए इज द रिलेटेड टू बी। ठीक है, बी इज द मदर ऑफ ए है ना, उसमें दे रखा था ए इज द मदर ऑफ बी, इस टाइप से दे रखा था। ठीक है, ए एट द रेट बी का मैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा इसमें उल्टा है, बी पहले है तो हम इसे सीधे से चलेंगे। बी पहले है तो हम सीधे से, ए पहले है तो हम उल्टे से चलेंगे। ठीक है, तो सीधे से कैसे, मतलब पी से हम टी की तरफ जाएंगे। हमें तो टी क्यू से कैसे संबंध है, तो हम क्यू से टी तक जाना है। क्यू आर क्यू से कैसे संबंध है, हम पहले तो वो देखेंगे। आर क्यू से कैसे संबंध है, आर क्यू का पति है। ठीक है, पति की, पति का पुत्र कौन होगा, पति का पुत्र पुत्र होगा। ठीक है, एस जो हमारा, एस उसका पुत्र हो गया, और टी क्या हो गया, पोता, पुत्र का पुत्र पोता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए ग्रैंडसन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या अगर हमारा बी पहले दिया है इसमें तो हमारा सीधे से शुरू होगा, अगर ए पहले दिया है तो उल्टे से शुरू होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया है पॉइंटिंग वाला। अब पॉइंटिंग में कैसे करेंगे, पॉइंटिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में देख के हमें रिलेशन कनेक्ट करते जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन कौन होगी, बुआ। ठीक है, पिता की बहन कौन होगा, तो होगी बुआ। बुआ के पति, बुआ के पति कौन है, फूफा। बुआ का पति फूफा, फूफा की पुत्री, फूफा की पुत्री कौन होगी, कज़न। ठीक है, फूफा की पुत्री कज़न, या फिर डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं बुआ की पुत्री। ठीक है, फूफा की पुत्री या तो कज़न या बुआ की पुत्री। ठीक है, बुआ की पुत्री का भाई, यानी कि बुआ का बेटा या फिर कज़न, बुआ का बेटा या कज़न। तो तस्वीर में दिख रहा लड़का लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है। लक्ष्मी ने बोला था उस लड़के के लिए, तो वो क्या निकला, बुआ का बेटा, यानी कि फादर सिस्टर्स सन, ऑप्शन सी। ठीक है, इस टाइप से हम इतना इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, कुमार के पिता रुन्ना के शंकर पुत्र, शंकर की पत्नी हेमा कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की पुत्र वधु है, प्रेमा कुमार से किस प्रकार संबंधित है। देखो सबसे पहले तो, अब मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए डाला है कि हमें ना क्वेश्चन पढ़ने की भी बहुत नीड है। कि पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंड एंड एट द एंड। ठीक है, तो फिर हम इसमें ढूंढेंगे कि सेंटेंस में कहाँ है। अब देखो प्रेम और कुमार का पूछा है। ठीक है, अब और इसमें दे रखा है कि
कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा, यानी कि कुमार की माता प्रेमा, और इस यही दोनों का पूछा है कि प्रेमा कुमार से किस प्रकार संबंधित है। प्रेमा कुमार की माता है, ठीक है। प्रेमा कुमार की प्रेमा कुमार की माता है। ठीक है, इतना सही हमें करना था। हमें इसमें क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ हमें क्वेश्चन देखना था कि एट द एंड पूछ क्या रहा है, और फिर हमें देखना था ये दोनों कनेक्टेड कहीं पे हैं क्या। तो हमारा इसका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो वी पी की माता है, पी के का भाई है, एन के का भाई है, उसकी केवल एक संतान टी है, के एच की एकमात्र ग्रैंड डॉटर है। ये हमारा थर्ड टाइप हो गया आ गया है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड टाइप आपको समझ आए। पहला तो था सिंबल वाला, सेकंड था पॉइंटिंग वाला, पॉइंटिंग या फिर एक सेंटेंस। ये वाला भी हमारा एक सेंटेंस है, तो ये भी हमारा नॉर्मल तरीके से हो सकता था, ठीक है। अब टाइप थ्री में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है वी पी की माता है, पी के का भाई है, एन के का भाई है, उसकी केवल एक संतान है, के एच की एकमात्र ग्रैंड डॉटर है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़िए बस। सबसे पहले के का टी से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए एक ही लाइन में दे दिया है, एन के का भाई है, उसकी केवल एक संतान टी है, तो एन की केवल एक संतान टी है, तो के क्या होगा, पिता के बहन हो सकती है या पिता का भाई हो सकता है, ठीक है। पिता की बहन हो सकती है या पिता का भाई हो सकता है। अब देखो पिता की बहन केवल एक ऑप्शन में है, डी में, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसी तरीके से हमें करना है, मतलब सबसे पहले हमें देख ही लेना है कि एट द एंड पूछ क्या रहा है, और हमें कहा कहीं से कनेक्टेड तो नहीं है डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट कनेक्ट है तो हम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है टाइप थ्री का। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख लेंगे। एट द एंड क्या कह रहा है, एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, इसमें देखेंगे आप एफ अलग लाइन में, जी अलग लाइन में, ठीक है। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें इसको डायग्राम बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें कह रहा है इसमें तीन जोड़े हैं और तीन पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तीन जोड़े तीन पीढ़ियाँ, और प्रत्येक जोड़े की कम से कम एक संतान है। तीन जोड़े तीन पीढ़ियाँ, कम से कम एक संतान। देखो जब इसमें पहली पॉसिबिलिटीज अगर बनाएंगे कि एक तो जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, इन दोनों की एक 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 संतान होगी ई एफ, ठीक है। और इन दोनों की एक एक संतान होगी ई और एफ। अब ये बोल रहा है तीन पीढ़ियाँ हैं, तो हम मान लेते हैं इसकी शादी करा देते हैं, ठीक है। और इसकी एक संतान हो गए 8 लोग, ठीक है। 8 लोग हो गए, एक तो पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लीजिए ए भी यहाँ पे हो गए, ठीक है। इन इसके दो बच्चे हो गए सी डी और ई एफ, ये दोनों कपल हैं सी और डी, और ई और एफ एक कपल है। ये इसके दो बच्चे हैं सी डी, सी और ई, ठीक है। इनके और इन दोनों के एक एक बच्चा हो जाएगा जी और एच, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा कि इसके भी एक दो बच्चे हो गए डी, इन दोनों का भी एक बच्चा हो गया, इन दोनों का भी एक बच्चा हो गया, जो कि अब हमें नहीं पता कौन सा किसका बच्चा है, ठीक है। हमें हमने सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज निकाली हैं। अगर हम क्या करेंगे, क्या नाम है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे दो कपल रख देते हैं, यहाँ पे एक कपल रखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा था, हाँ ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है बी कुंवारा है और उसका एक चाचा है, ठीक है। अभी हमने पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं दो, बी कुंवारा है और उसका एक चाचा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकता है, देखो बी कुंवारा और उसका एक चाचा है। अब एक चाचा है, एक चाचा का मतलब उसका पिता भी है, ठीक है, उसकी माता भी है, उसकी चाचा उस अगर उसका एक चाचा है तो उसकी एक पिता भी है, एक माँ भी है। तो इसमें देखिए अगर हम एच को बैठाएं कुंवारा, ठीक है, तो एच को कुंवारा रखें तो उसके चाचा हो जाएंगे, यहाँ पे एफ उसके पिता और माता ही हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हम एफ से देखेंगे तो उसका चाचा और पिता और माता तीनों आ जाएंगे, और अगर हम इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो कि डी सी जो है ई से विवाहित है और ए उसकी बेटी है,
ठीक है। सी ई से विवाहित है और ए उसकी बेटी है। और क्या कह रहा है आगे? जी बी का पिता नहीं है। इसका हमारा कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा कि डी और एफ दोनों पत्नी है, पति पत्नी है। इसका बेटा ई है, इसका बेटा एच है। सी जो है, सी का जो बेटा है वो ए है, एच का जो बेटा है वो बी है। ठीक है। इसमें सिंबल मेंशन नहीं है, वो हम मेंशन कर लेना। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पूछा क्या है, एफ जी से किस प्रकार संबंधित है। एफ जी से किस प्रकार संबंधित है? एफ जी की या तो सास है या ससुर है, अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमें जेंडर नहीं दिया है। ठीक है। इसमें हमें कहीं भी जेंडर नहीं दिया है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, डी इज़ मैरिड टू एफ एंड ही हैज़ टू चिल्ड्रन। डी अगर ही है तो एफ क्या है? शी। मतलब डी ससुर, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा डी ससुर हो जाएगा, एफ सास हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सास। ठीक है। इसका मदर इन लॉ, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी को सारे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करने बता दिए हैं। ठीक है। पहला एक बार रिपीट कर देते हैं सही से। पहला, आपको नॉर्मली ऐसे करके चलना है कि कौन किसका क्या लगेगा। ठीक है। आपको सिर्फ यहीं से देखना है, आपको यहाँ से कनेक्ट करना है। और इसमें एक चीज़ है कि अगर एम, ये एम पहले आ गया है तो पीछे से काउंट करेंगे, अगर एम पहले आ जाता तो आगे से काउंट करते। यानी इसमें देखिए, अगर ये और ये दोनों मैच कर जाएं, पहले वाला और पहले वाला दोनों मैच कर जाएं, कि इसका मतलब पीछे से चलेगा। अगर दोनों डिफरेंट हैं, मान लीजिए यहाँ पे एम से शुरू हो रहा है, एम एंड एन लिखा है, यहाँ पे लिख रहा है एन एम की माता है, यानी इसमें एम लिखा है, इसमें एन लिखा है, तो इसका मतलब ये इसे आगे से शुरू करना है। ठीक है। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन थे, पॉइंटिंग वाले में आपको डायरेक्ट देख लेना है। ठीक है। कि रिलेशन कनेक्ट करते जाना है। जैसे इसमें बोला था, लक्ष्मी ने कहा था वह मेरे पिता, पिता की बहन, पिता की बहन को नहीं, बुआ, बुआ के पति, फूफा, फूफा की पुत्री यानी कि बुआ की पुत्री, बुआ की पुत्री का भाई यानी कि बुआ का पुत्र। तो तस्वीर में दिख रहा लड़का लक्ष्मी से अरे संबंधित है, बुआ का पुत्र। तो बुआ का पुत्र। और इसे भी हमने देख लिया, इसे हम सिंबल से कनेक्ट करेंगे, सिंबल मैंने दिखा दिए थे। सिंबल में हम इसके बाद, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप ये सर्च कर सकते हैं @SSC_पथ निर्माण। ठीक है। अब इस वीडियो पे बेस्ड मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं जो मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए उसके लिए कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।